I am not a SCBI registered research analyst. Anything posted here is my own analysis and views. Always consult your financial advisor before taking any decision. Channel does not take any responsibility for any losses. Channel is making Video only for learning purpose. No buy, sell advisory. हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पहाड़ी ट्रेडर। आज एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाला हूं जो कि रहेगा आपके चार्ट को कस्टमाइज करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। सपोज ये आपका चार्ट है। चार्ट के आप राइट कॉर्नर पे जाएंगे, ये आपको सेटिंग का बटन मिलेगा। इसमें लिखा हुआ है चार्ट सेटिंग। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको चार्ट की मेनली 5 सेटिंग मिलेंगी: सिंबल, स्टेटस लाइन, स्केल, कैनवस, ट्रेडिंग। सिंबल पे आप क्लिक करेंगे तो सिंबल मेनली होता है जो आपकी कैंडल्स होती हैं उनकी सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो आपको एक कैंडल किस कलर की चाहिए उनको आप यूज कर सकते हैं। तो सपोज मुझे कैंडल की बॉडी जो है ग्रीन और रेड ही मोस्टली होती है, लेकिन अगर मेरे को ब्लू और रेड चाहिए तो मैंने इसको यहाँ चेंज करके ब्लू कर दिया। तो देखिए अब मेरी जो कैंडल है ब्लू और रेड में आ गई। अब सपोज मुझे कैंडल ब्लू और ब्लैक चाहिए तो मैं ब्लू और ब्लैक भी कर सकता हूँ। बहुत ईजी है, कोई इतना बड़ा सेटिंग नहीं है ये, लेकिन बाय डिफॉल्ट लोग ग्रीन और रेड ही रखते हैं, तो हम भी ग्रीन और रेड ही रख लेते हैं। इसके बाद बॉर्डर, आपको जो कैंडल्स की बॉर्डर है वो कैसे चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हैं चेंज। तो सपोज मुझे बॉर्डर ब्लैक कलर की चाहिए तो मैंने यहाँ से ब्लैक कलर ले लिया। ये देखिए अब कैंडल पे देखो ब्लैक कलर के बॉर्डर्स आ गए हैं, बट लोग मेनली सेम कलर रखते हैं। विग, जो कैंडल की विग है वो आपको किस कलर की चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो विग पे क्लिक करेंगे। सपोज मुझे व्हाइट कलर की विग चाहिए तो देखिए विग व्हाइट कलर की बन गई। अगर मुझे विग रेड चाहिए तो रेड बन जाएंगी। अगर विग मुझे ब्राउन चाहिए तो ब्राउन मिल जाएंगी। बहुत सिंपल है, इतना टफ नहीं है। इसके बाद आप लास्ट में आएंगे। प्राइस की लाइन कहाँ पर थी लास्ट में, उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। सपोज मैं इसको रेड करता हूँ तो रेड हो जाएगी। अगर मैं इसको ब्लैक करता हूँ तो ब्लैक हो जाएगी। ये देखिए जो आपका रेट प्राइस चल रहा है करंट प्राइस, उसकी लाइन को चेंज कर सकते हैं। मुझे जैसे सपोज ये रेड ही चाहिए तो मैंने रेड करे तो रेड में आएगी। देखिए आप जो देख रहे हैं प्राइस लाइन रेड। मोस्टली लोग ब्लैक रखते हैं तो मैं भी ब्लैक ही प्रेफर करता हूँ। यहाँ पे आप अगला टिक बॉक्स करेंगे प्रीवियस डे क्लोज। तो कल आपका ये इंडेक्स कहाँ पे क्लोज हुआ था उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए ये देखिए ये प्रीवियस डे यहाँ पे क्लोज हुआ था मार्केट 25,640। इस लाइन को आप बड़ा कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा, मोटा करेंगे तो मोटा हो जाएगा। अगर आपको प्रीवियस क्लोज का प्राइस नहीं चाहिए तो आप इसे अनटिक कर दीजिए, नहीं आएगा। हाई एंड लो, वेरी सिंपल। हाई एंड लो पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपका टाइम फ्रेम खुला हुआ है वहाँ पे आपके हाई और लो मार्क हो जाएंगे। ये देखिए ये हाई है, आपको लाइन दिख रही होगी हाई एंड लो, ठीक है। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा ये हाई एंड लो आपका बना हुआ आ जाएगा। इस हाई एंड लो का मतलब होता है कि जितना टाइम फ्रेम आपका इस टाइम ओपन है उसका हाई और लो प्राइस दिखाएगा। जैसे सपोज अभी ये हाई और लो इतना दिखा रहा है, अगर मैं चार्ट को पीछे ले जाऊंगा तो देखिए आपका हाई और लो भी चेंज हो जाएगा। तो मैं इसलिए जो हाई और लो होता है वो आपका जो टाइम फ्रेम खुला हुआ है उसके हिसाब से वो हाई और लो की वैल्यू को आपके स्केल पे मार्क कर देता है। बिड एंड आस्क ये आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम आता है, स्पॉट पे काम नहीं आता है। ये मेनली आपको ये दिखाता है कि आपकी जो प्राइस की लाइन चल रही होती है उस प्राइस पे बायर किस रेट पे अवेलेबल है और सेलर किस रेट पे अवेलेबल है। तो जो बिड वाला होगा वो बायर होगा, जो आस्क वाला होगा वो सेलर होगा। तो यहाँ पे आपकी 3 लाइन बनी हुई आ जाती है लाइव मार्केट में। इसके बाद आप टाइम जोन आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे सपोज मैं काठमांडू का टाइम जोन करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखो काठमांडू का टाइम आ गया, लेकिन ये कोई इतना यूजेबल नहीं है, अपना इंडिया का टाइम रखिए। इसके बाद सिंबल के बाद स्टेटस लाइन आता है। स्टेटस लाइन आपका मेनली जो आपका ये ऊपर वाला पोर्शन है इंडेक्स का, ये काम आता है, ठीक है। तो ओपन हाई लो क्लोज वैल्यू देखो, मैंने अगर इसको अनटिक करा तो ओपन हाई लो क्लोज की वैल्यू चली गई है। अगर मैं इसे टिक करता हूँ तो ओपन हाई लो क्लोज की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद जो करंट कैंडल चल रही है उसकी वैल्यू कितनी है वो आप यहाँ से टिक अनटिक कर सकते हैं। तो मैंने इसको टिक कर रखा है तो देखिए 27 पॉइंट आपका करंट कैंडल का वैल्यू 27 पॉइंट गिरा है। अगर मैं किसी और कैंडल पे मार्क कर रखूंगा
तो देखिए उस कैंडल का वैल्यू आ जाएगा। ये देखिए इस कैंडल का वैल्यू देखिए 14.7 आ गया, क्योंकि मेरा जो कर्सर है वो किसी और कैंडल पर है। अगर आप वॉल्यूम को टिक करेंगे तो वॉल्यूम भी लिखा हुआ आ जाएगा, इस कैंडल में कितना वॉल्यूम है। जिस कैंडल के ऊपर आप माउस रखेंगे उस कैंडल का वॉल्यूम आ जाएगा। इसके बाद स्केल, स्केल आपका ये वाला सेक्शन होता है। ये जो आपको इतने लंबे लंबे पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये मैंने गलती से यहाँ पे जो प्रिसीजन था उसको कर दिया। इसको आपको पॉइंट में कितनी वैल्यू चाहिए, तो 1 डेसिमल काफ़ी होती है, तो 1 डेसिमल तक ही दिखाएगा वैल्यू को। ये सिंबल में जाएंगे तो प्रिसीजन, यहाँ पे कितने डेसिमल तक आपको पॉइंट के बाद वैल्यू चाहिए वो लिखा हो जाएगा। अगर आपको 2 पॉइंट तक की वैल्यू चाहिए तो 2 डेसिमल तक आ जाएगा। अगर आपको 3 पॉइंट तक चाहिए वैल्यू तो 3 क्लिक करेंगे तो 3 डेसिमल तक आएगा। यूजुअली 2 ही इनफ होता है। स्टेटस लाइन कंप्लीट हो गया है। स्केल पे जाएंगे आप, स्केल आपका ये वाला पोर्शन होता है। तो जैसे मैं स्केल में देखो सिंबल नेम पे टिक करूंगा तो ये देखिए मेरा सिंबल नेम लिखा हुआ आ गया निफ्टी। ये निफ्टी का, इसलिए निफ्टी का सिंबल नेम आ गया। सिंबल का लास्ट प्राइस, ये लास्ट प्राइस देखिए, ये जो 2563 है ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब अगर आपको इस वैल्यू में परसेंटेज में भी वैल्यू चाहिए तो इसका आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे तो आप देखो परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी, परसेंटेज वैल्यू -0.08। अगर आपको खाली वैल्यू चाहिए तो खाली वैल्यू भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंबल प्रीवियस डे क्लोज प्राइस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए प्रीवियस क्लोज का प्राइस आ गया। ये आपको सिंबल के अंदर ही मिला था, सेम है। बिड एंड आस्क, बिड एंड आस्क आपको फ्यूचर में यूज होता है। हाई एंड लो प्राइस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए जो आपको सिंबल में था वही चीज है, हाई एंड लो प्राइस आपका चार्ट में मार्क हो जाएगा। ये जो हाई एंड लो हमेशा याद रखना, जितना चार्ट फ्रेम आपका ओपन होता है करंट में उसके हिसाब से हाई और निकालें। हाई और लो मार्क करता है। देखो मैं चार्ट को अगर ड्रैग कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से हाई और लो, जो कैंडल्स हैं उसके हिसाब से हाई और लो अप डाउन जा रहा है। नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग आपका मेनली होता है सपोज जब आपकी चार्ट में बहुत सारी चीजें लगी होती हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक लाइन डाल रहा हूँ जहाँ पे भी मार्केट है, यहाँ पे मैंने देखो एक लाइन मार्क करी तो ये देखिए ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। ये जो ब्लू कलर की लाइन की वैल्यू है वो 25673 है और ये इंडेक्स की वैल्यू है। देखो यहाँ पे ओवरलैप नहीं हो रहा है जबकि वैल्यू सेम है। अब अगर मैं इसे नो ओवरलैपिंग को अनटिक कर दूंगा तो ये इसके नीचे हाइड हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्रॉल को स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो ये ओवरलैपिंग ना हो इसके लिए आपको नो ओवरलैपिंग को टिक ऑफ कर दीजिए। तो देखो दोनों वैल्यू आपकी क्लियर कट लिखी हुई आ रही है कि इस लाइन की वैल्यू ये है और इंडेक्स की वैल्यू ये है। क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू को मैंने ब्लैक से मार्क कर रखा तो ब्लैक से दिखा रहा है और लाइन की वैल्यू मैंने ब्लू से ली है तो ब्लू से मार्क कर रहा है। अब अगर हम ये लाइन नहीं चाहिए इस पर क्लिक करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। काउंट डाउन बार टू क्लोज, वेरी सिंपल है। जब आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो जैसे ही यहाँ पे आपका काउंट डाउन बार आपने टिक कर रखा होगा और आपका टाइम फ्रेम सपोज 5 मिनट का चल रहा है तो इस कैंडल को क्लोज होने में कितना टाइम बचा है वो यहाँ पे काउंट डाउन बार आपका ओपन हो जाएगा। इसी इंडेक्स के नीचे यहाँ पे आपका काउंट डाउन बार चालू हो जाएगा। इसके बाद आपको डे फॉर्मेट कैसा चाहिए, इसके बाद आपको किस आवर में चाहिए। सपोज आपको 12 आवर में चाहिए तो यहाँ पे देखिए आपका AM PM में टाइम आ जाएगा। और आपको 24 आवर में चाहिए तो आपको 15 16 17 12 के बाद 13 14 15 उस टाइम के हिसाब से आपका टाइम दिखाएगा। अब यहाँ पे आपको स्केल कहाँ पर चाहिए, ठीक है। ये जो स्केल है ऑटोमेटिक ही राइट साइड होता है, लेकिन मुझे अगर ये लेफ्ट साइड लाना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इसको लेफ्ट साइड, देखिए स्केल लेफ्ट साइड आ गया। राइट साइड करूँगा तो राइट साइड आ जाएगा। ऑटो में तो ऑटोमेटिक ही लेफ्ट साइड ही होता है। सॉरी, ऑटोमेटिक में राइट साइड होता है। इसके बाद कैनवस, कैनवस आपका ये वाला पोर्शन है, लोग इसको बहुत अच्छा कस्टमाइज करते हैं। तो सपोज जो पहला आता है आपका सॉलिड और ग्रेडियंट। तो सॉलिड में आपका सिंगल कलर होता है। सपोज मुझे अपना जो कैनवस है ब्लैक कलर में चाहिए तो मैं यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट कर दूंगा। देखो मेरा कैनवस ब्लैक कलर का हो गया। अगर मुझे पिंक चाहिए तो मैं पिंक सेलेक्ट कर दूंगा तो पिंक का हो जाएगा। अगर मुझे वाइट ही चाहिए तो वाइट ही रहने दीजिए। दूसरा आपका जो ड्रॉप डाउन होता है वो ग्रेडियंट मेनू का होता है। ग्रेडियंट में आपको दो कलर के कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप कैनवस बना सकते हैं। सपोज मुझे पिंक और व्हाइट चाहिए तो मैंने ये करा पिंक, तो देखिए क्या प्यारा कलर बन गया, पिंक और व्हाइट। आपको ब्लू और व्हाइट चाहिए तो आप अपना ब्लू और व्हाइट बना सकते हैं, वेरी सिंपल। मोस्टली लोग सॉलिड ही रखते हैं, मैं भी सॉलिड यूज़ करता हूँ। इसके बाद आपको अगला ऑप्शन जाता है कैनवस में, होता है ग्रिड लाइन्स। तो ग्रिड लाइन्स आप कैनवस के पीछे देख रहे हैं, ये छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं कैनवस के। इनको आप दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं। एक होती है आपकी जो ये हॉरिजेंटल लाइन होती है और एक आपकी वर्टिकल्स लाइन होती है।
तो अगर आपको दोनों लाइनें चाहिए तो आप दोनों लाइनों को सेलेक्ट कीजिए, आपकी दोनों लाइनें मार्क रहेंगी। अगर आपको खाली वर्टिकल लाइन चाहिए तो आपको खाली खड़ी हुई लाइनें दिखेंगी, वर्टिकल लाइन। अगर आपको पड़ी हुई लाइनें चाहिए तो आप खाली हॉरिजेंटल कीजिए, हॉरिजेंटली लाइन आपको दिखेंगी। इसके बाद आपको को दोनों में से एक भी नहीं चाहिए तो नॉन कर दीजिए। अब आपका कैनवास क्लीन हो गया। मैं मोस्टली दोनों रखता हूँ। अब आपको ये जो वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन हो किस कलर की चाहिए उनका कॉम्बिनेशन आप यहाँ से बना सकते हैं। सपोज मुझे रेड चाहिए तो ये देखिए रेड और रेड, तो ये देखिए आप देख रहे हैं आपके ये जो लाइन है ये रेड रेड कलर की हो गई है। मोस्टली लोग वाइट वाइट ही रखते हैं तो आप वाइट भी रख सकते हैं। ये आपको वाइट और ब्लैक चाहिए तो वाइट, और ये ब्लैक भी कर सकते हैं आप। ये देखिए जैसा आपको चाहिए आप वैसा कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो अगला आता है सेशन ब्रेक। ये बहुत सिंपल टूल है, इसको आप टिक करेंगे तो जैसे आपका एक दिन का ट्रेडिंग खत्म हो जाएगा वहाँ पे आपकी ऑटोमेटिक लाइन बनी हुई आ जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं चार्ट में, देखिए अगर आपको ये लाइन डॉट डॉट नहीं चाहिए, प्लेन में चाहिए, तो आप इसको कस्टमाइज करके लाइन कर दीजिए। इसका मेन मतलब होता है एक दिन का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो गया है। ठीक है, ये देखिए एक दिन का ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे खत्म हो गया है। फिर पीछे जाएंगे, एक दिन का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो गया है। अब जब अगले दिन की ट्रेडिंग चालू होगी तो ये आपका लास्ट डे है, यहाँ पे आपकी एक लाइन ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर आप इस लाइन को नहीं चाहते हैं तो आप इसको अनटिक कर दीजिए, आपका सेशन ब्रेक नहीं आएगा। अगला आपका जो है वो क्रॉस एयर, ये आपका जो प्राइस बार है उसी को डिनोट करता है। इसके बाद वाटरमार्क। वाटरमार्क वेरी सिंपल है, आपका वैसे टिक करेंगे तो आपका जो इंडेक्स लगा हुआ है उसके पीछे देखो लिखा आ जाएगा बैकग्राउंड में। ये निफ्टी का तो लगा तो निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम है। अगर मैं इसको 2 मिनट कर दूंगा तो निफ्टी 2 आ जाएगा। ये देखिए अगर मुझे ये 15 में चाहिए तो निफ्टी 15 मिनट का टाइम फ्रेम आ जाएगा। वेरी सिंपल। मोस्टली इसको लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो अगर आपको वाटरमार्क नहीं चाहिए तो वाटरमार्क आप टिक कर दीजिए, वाटरमार्क नहीं आएगा। इसके बाद आपका टेक्स्ट। तो अगर आप टेक्स्ट जो है आपको रेड में चाहिए तो ये देखिए आपके रेड कलर में आ गए इसके सब। अगर आपको ये ब्लैक ही चाहिए तो आप इसे ब्लैक ही रहने दीजिए। इसके बाद आपका जो लाइन है, लाइन आपकी जो ट्रेड जो आपका करंट मार्केट प्राइस होता है उसकी लाइन को डिनोट करता है। आपको किस कलर की चाहिए, अगर आपको ब्राउन चाहिए ब्राउन कर सकते हैं, रेड चाहिए रेड कर सकते हैं। वेरी सिंपल। इसके बाद आपका जो नेविगेशन है, मतलब आप जो स्क्रीन में ये अपना नेविगेशन आपका जो कर्सर चलता है उसको आप हाइड करना चाहते हैं, विजिबल करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो मार्जिन आता है, मार्जिन वेरी सिंपल है। आपको अपना जो ये कैनवस है ऊपर से कितना छोड़ना है, कितना उसको साइड से एडजस्ट करना है उसको कर सकते हैं। अगर आप इसका मार्जिन कम करेंगे तो आपका जो चार्ट है ऊपर से कम छूटेगा। सपोज मेरा टॉप से भी 10% का सेटिंग है तो मैं इसको 5% करूँगा तो देखिए मेरा चार्ट टॉप से देखो कैसे मार्जिन कम हो जाएगा। लेकिन मोस्टली इसका यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसको तो आप बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे स्क्रॉल करके भी एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे आपको जो राइट साइड है, ये जो राइट साइड का मार्जिन छूटा हुआ है यहाँ पे अभी 10 कैंडल्स यानी 10 कैंडल्स और बन सकती हैं। आपको ज़्यादा मार्जिन चाहिए तो आप इसको 30 कर देंगे तो आपकी 30 कैंडल्स के लिए स्पेस छूट जाएगा। ये देखिए देखो स्पेस ज़्यादा छूट गया है। लेकिन इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे भी माउस से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में 3 ही बटन आपके यूज़ होते हैं। ऑर्डर और पोजीशन तो आपको लाइव ट्रेड में दिखेगा। अगर आपकी कोई पोजीशन चल रही होगी वो आपको चार्ट में विजिबल हो जाएगी कि आपकी कौन सी पोजीशन चल रही है। और जो पहला बटन है बाय एंड सेल का बटन, इसको आप टिक मार्क कर देंगे तो ये देखिए आपके यहाँ पे बाय एंड सेल का बटन आ गया। आप इसको भी क्वांटिटी को भी यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। सपोज अगर आप 10 लॉट्स में ट्रेड करते हैं तो उसमें आप 10 लॉट बाय डिफॉल्ट ऐड कर दीजिए तो आपका हमेशा 10 में ही रहेगा। अगर आप इसको 50 करना चाहते हैं, क्वांटिटी को आप 50 कर दीजिए तो आपका यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 50 आ जाएगा। अगर आप इसको 5 करना चाहते हैं तो आप इसे 5 भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, बाय सेल बटन यहाँ पे आप, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपका ट्रेडिंग में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जब तक आप क्वांटिटी पंच करते हैं तब तक प्राइस निकल चुका होता है, तो आप बाय डिफॉल्ट रखिए, एकदम से क्लिक करके अपना ट्रेडिंग जर्नी चालू कर सकते हैं। पोजीशन और ऑर्डर आपको लाइव मार्केट में दिखेगा, वो कैसे दिखता है, सपोज आपने 25,600 का कोई स्ट्राइक प्राइस है, उसको बाई किया या सेल किया कुछ भी किया, वो आपके यहाँ पे मार्क जो उसका स्ट्राइक प्राइस है उसके हिसाब से आपका ऑटोमेटिक अप डाउन चलता रहता है। तो ये आपको लाइव ट्रेडिंग में आप इससे इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे तो बताना भी मुश्किल है कि कैसे वर्क करता है। फिर आपको जो लास्ट बटन है, आपने अपनी जो भी सेटिंग करी है उनको आप क्लिक करके करेंगे तो आपकी सारी सेटिंग सेव हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग चाहिए तो ये टेम्पलेट में जाएंगे, अप्लाई डिफ़ॉल्ट, तो आपकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो लग जाएंगी जो बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं। और अगर आपको कस्टमाइज़ करना है तो मैंने आपको कस्टमाइज़ का सब बता दिया है कि सिंबल में जाके क्या कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप। स्टेटस लाइन आपकी ये वाली एरिया स्टेटस लाइन है, ठीक है। स्केल आपका है, इस वाले एरिया को स्केल्स बोलते हैं। कैनवस आपका ये मिडिल पोर्शन है पूरा, इसको कैनवस बोलते हैं, इसकी सेटिंग इसमें होती है। और ट्रेडिंग में आप अपना ये बाय सेल का बटन और जो आपके पोजीशन और ऑर्डर है वो यहाँ पे आपके चार्ट पे दिखने चालू हो जाते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और आप मेरे इस चैनल पे और भी वीडियो भी आने वाले हैं जिसमें आप पूरा सीख सकते हैं कि टूल्स कैसे यूज़ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लगाते हैं, और मतलब बिल्कुल ग्रैब से ग्राउंड से आप टेक्निकल चीज़ों को सीख सकते हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि चार्ट पे लाइनें कैसे मार्क करते हैं, चार्ट से चीज़ों को डिलीट कैसे करते हैं, पॉइंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो सब आप मेरे यहाँ पे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, हाउ टू यूज़ द टूल्स। सैटरडे संडे को टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए और उन चीज़ों को सीखिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छा बनाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।